तो मैं एजाज ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा तो उत्तर भी आपको आसानी से समझ में आएगा और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। परिवहन का मतलब समझिए, जब हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो इसी को परिवहन बोलेंगे। अब एक वस्तु को दूसरे जगह लेकर जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? परिवहन बोलेंगे। तो अब परिवहन के साधन क्या होता है? जिसके माध्यम से लेके जाएंगे उसको परिवहन के साधन बोलेंगे। अगर वस्तु को ट्रक के माध्यम से लेके जाएंगे तो परिवहन के साधन ट्रक है। बाइक से लेके जाएंगे तो परिवहन का साधन बाइक है। तो यहाँ पे जो परिवहन है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे तो पाइप के माध्यम से जाएंगे, इसलिए बोला कि पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करना है। यानी समझिए, जब हम भारत में क्या होता है कि तेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग करता है। यहाँ पे पाइप में तेल डाला जाता है और दूसरे जगह यहाँ पे निकाल करके इसका कार्य किया जाता है। तो उसी पाइपलाइन परिवहन के बारे में हमें उत्तर में बताना है। यहाँ देखिए उत्तर में, भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्य रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। समझिए, पाइप के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह तेल को लेकर के जाते हैं और प्राकृतिक गैस को लेकर के जाते हैं, जिसको एलपीजी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस को। ठीक है, तो अगर तेल रहेगा यानी खनिज तेल रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा, प्राकृतिक गैस रहेगा, तभी भारत में पाइपलाइन रहेगा। तो आगे देखिए, देश में कच्चे तेलों को, कच्चा तेल क्या होता है? देखिए, जब हम पृथ्वी के अंदर से तेल को निकालते हैं तो वो कच्चे रूप में होता है, वो पेट्रोलियम के रूप में रहता है। उसी कच्चे तेल को में गर्म करके उससे पेट्रोल, डीजल वगैरह निकाला जाता है। तो देश में कच्चे तेल को उत्पादन क्षेत्र मतलब कच्चा तेल को जमीन के अंदर जहां से निकाला जाता है उसको उत्पादन क्षेत्र बोलेंगे। तो कच्चे तेल को उत्पादन क्षेत्र से शोधनशालाओं तक, कहां तक? शोधनशालाओं तक। शोधनशाला कहाँ? जहां कच्चे तेल को शोध करके जो है उससे पेट्रोल डीजल निकाला जाता है उसको शोधनशाला बोलेंगे। यानी देश में कच्चे तेल को, तेल के उत्पादन क्षेत्र से जहां से कच्चा तेल निकलता है वहां से शोधनशाला लेके जाएंगे, जहां से पेट्रोल डीजल वगैरह गर्म करके निकाला जाता है वहां तक लेके जाएंगे, तथा शोधनशालाओं से, शोधनशाला मतलब शोधनशाला जहां से पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, शोधनशाला से तेल उत्पादों, यानी शोधनशाला में तेल का जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, तेल से जो चीज़ हमें प्राप्त होता है कच्चा तेल से, उसको तेल उत्पाद बोलेंगे। जैसे डीजल, वायुयान तेल यानी हवाई जहाज में जो तेल लगता है वो, केरोसिन, एलपीजी आदि को बाजार तक पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाता है। दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो कच्चा तेल को उत्पादन क्षेत्र से शोधनशाला तक, और शोधनशाला में जो भी तेल उत्पाद होता है उसको बाजार तक लेकर के जाता है पाइपों के माध्यम से। बाजार में ही ना इन डीजल पेट्रोल को बेचा जाएगा। आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया है। पाइपलाइन द्वारा मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जहां बालू ही बालू है, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वत का मतलब होता है पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत वाला क्षेत्र, पहाड़ वाला क्षेत्र, मैदानी भागों, और ये तो के नहीं होगा, यहाँ पे इसको काट देना है, और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। यानी पाइपलाइन द्वारा हम समुद्र के नीचे से भी तेल को लेकर के जा सकते हैं, पाइप बिछा करके, मैदानी क्षेत्र में भी, पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ों में भी, जंगलों और मरुस्थलों में भी। आगे देखिए, भारत में 2004 ईस्वी तक कुल 18,546 km पाइपलाइन का विस्तार हो चुका था। कब? 2004 में इतना हुआ है। हो सकता है अभी बढ़ गया होगा।
एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। आगे देखिए, भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। देखिए 2 वर्ग है, पहला वर्ग यहाँ पे है, दूसरा वर्ग यहाँ है। अब पहला वर्ग में भी इसको दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। देखिए पहला में क्या है, तेल पाइपलाइन, यानी तेल पाइपलाइन मतलब इसके माध्यम से तेल को लेकर के जाएगा। एक है कच्चा पाइपलाइन, कच्चा समझिए, जमीन के अंदर से जहाँ तेल निकलता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं, उसको कच्चा तेल बोलते हैं। कच्चा तेल को जब लेकर के जाएंगे तो उसको कच्चा पाइपलाइन। अब यहाँ है तेल उत्पाद पाइपलाइन। अब कच्चा तेल को शोधनशाला में गर्म करके उससे पेट्रोल डीजल वगैरह निकाला जाता है, इसी को तो बोलते हैं तेल उत्पाद। यानी तेल को गर्म करके उसके बाद भट्टी में जो जो चीज़ उससे निकलता है उसको तेल उत्पाद बोलते हैं। डीजल किरोसिन सब तेल उत्पाद है। तो तेल उत्पाद को हम जिस पाइप से लेके जाएंगे उसको तेल उत्पाद पाइपलाइन बोलेंगे। अब आगे दूसरा है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक है एलपीजी पाइपलाइन और दूसरा है एचबीजे पाइपलाइन। देखिए एचबीजे, ये 3 एचबीजे से 3 शहर का नाम है। इन तीनों शहर से जो पाइप गुजरा है ना, इसको बोल दिया है एचबीजे पाइपलाइन। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।